Hello and good morning. Today we are going to talk about the brand. What is it and how to recognize a brand? ब्रांड है क्या और यह क्यों ज़रूरी है हमारे लिए जानना। लेकिन इससे पहले कि मैं टॉपिक पे मूव करूं, विस्तार से इसके वर्णन करूं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन कंसीडर इट सब्सक्राइबिंग। नाउ मूविंग टू द अवर टॉपिक, दैट इज व्हाट इज ब्रांड। ब्रांड है क्या? अगर विशुद्ध इसके परिभाषा पे जाएं तो ब्रांड इज समथिंग दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द मार्केट ड्यू टू इट्स क्वालिटी, ड्यू टू इट्स यूजिबिलिटी, ड्यू टू इट्स फ्यूचर, ड्यू टू इट्स यूनिकनेस, ड्यू टू इट्स सर्विस, ड्यू टू इट्स ट्रस्ट वर्दिनेस, ड्यू टू इट्स फेथ एंड ड्यू टू इट्स अपील। तो ये इसकी एक परिभाषा हुई। दिस इज सॉर्ट ऑफ लिटिल बिट definition of this brand. Now why these things are in the brand definition? ये सब चीज़ें जो ब्रांड की डिफिनेशन में क्यों है। अब ये देखते हैं कि ब्रांड को हम लोग पहचानते क्यों हैं, है ना। वाई वी आर रिकॉग्नाइजिंग द ब्रांड इन आवर लोकेलिटी, इन आवर होम, इन आवर सराउंडिंग्स। सो वी यूज टू रिकॉग्नाइज द ब्रांड ड्यू टू इट्स क्वालिटी। कोई प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा है, माने मजबूत है, उसमें आकर्षण है, उसकी बिल्डअप बहुत अच्छी है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो वह एक ब्रांड होगा। उसी प्रकार से किसी की खास टेस्ट है ना। ब्रांड इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द टेस्ट। आप KFC में खाना खाने जाते हैं, आप पिज्ज़ा खाते हैं मैकडॉनल्ड्स का। वाई फॉर इट? क्योंकि उसकी एक पार्टिकुलर टेस्ट है। द टेस्ट इज द अपील फैक्टर फॉर दैट ब्रांड। उसी तरह से किसी फैक्टर हो सकता है कि स्मेल हो किसी प्रोडक्ट का, यानी कि आप डीओ लगाते हैं किसी खास कंपनी का, मे बी द एक्स, मे बी द अदर कंपनी। Why for it? Why for it? Because that particular product is a brand due to its smell. That particular product has established its brand identity due with the help of smell. उसी प्रकार से किसी का टच हो सकता है। टच यानी कि सोफे का कोई ब्रांड हो सकता है, गोदरेज का आप सोफा यूज़ करते हैं, वाई फॉर उसकी फीलिंग अच्छी आती है, टच आती है। आप बॉम्बे डाइन का बेडशीट यूज़ करते हैं, वाई फॉर इट? बिकॉज दैट पार्टिकुलर प्रोडक्ट हैज़ ए टच, यानी आपको सूदनेस मिलता है, लेवल ऑफ कंफर्टेबिलिटी इज देयर विद दैट प्रोडक्ट। तो ब्रांड के साथ कई चीज़ें आती हैं जिसमें स्मेल भी हो सकता है, टेस्ट भी हो सकता है, टच भी हो सकता है, क्वालिटीज़ भी हो सकता है, यूजिबिलिटी हो सकता है। हम किसी खास प्रोडक्ट का, LG का मान लीजिए कि मैं वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, वाई फॉर वी आर यूजिंग? बिकॉज दैट पार्टिकुलर प्रोडक्ट हैज़ ए यूजिबिलिटी फैक्टर विथ इट, यानी वह हमारे काम को आसान कर देता है, सरल कर देता है, कम समय में अच्छा आउटपुट देता है। तो परफॉर्मेंस भी एक फैक्टर है ना। और द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ब्रांड इज द ये टाइमलाइन ऑफ दैट प्रोडक्ट, यानी कि कोई प्रोडक्ट लंबे समय से अगर बना हुआ है, लंबे समय से बना हुआ है कि ये एक दिन में नहीं आया, लंबे समय से अच्छी क्वालिटी का वो सेल्स सर्विस दे रहा है या अच्छे क्वालिटी का परफॉर्मेंस दे रहा है, देन फॉर दैट ऑल्सो दैट पार्टिकुलर प्रोडक्ट कैन बी द ब्रांड। तो ये सारा जो आपको मैंने फीचर्स बताया थोड़ा बहुत, वो सारे ब्रांड को एस्टैब्लिश करने में मददगार होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन that is arising, or that is very important, is that whether the brand can be related to the product also, or it can also related to the personality. Of course this has also the answer in the yes. कोई पर्सनैलिटी भी ब्रांड हो सकता है। आप उदाहरण ले लीजिए, बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आप इस तरह के तमाम हीरो को ले लीजिए। They are the brand in the Bollywood and people used to take their name, people used to recognize them, people used to fan following them. Why for? Only due to their appeal, mass appeal there, and that mass appeal can be due to various reasons: their voice, their acting, their look, their success record। ये सारा जो हो सकता है या एक ब्रांड को रिकॉग्नाइज करने में मददगार है। यानी कि एक वस्तु भी ब्रांड हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है। नाउ द ब्रांड can be also extended to the organization. What does it mean? What does it mean? यानी कोई संस्था भी ब्रांड हो सकता है। जैसे कि आप CBI को ले लें, एक संस्था है, वो ब्रांड है। आप रिलायंस को ले लें, एक संस्था है, ब्रांड है। आप टाटा को ले लें, एक ब्रांड है। गोदरेज को ले लें, आप ब्रांड है। यानी कि कोई संस्था अगर लंबे समय तक लोगों को विश्वसनीय रूप से सेवा दी है या लोगों तक अपनी उपलब्धता पहुंचाई है या बनाए रखी है, देन दैट कैन ऑल्सो बी ब्रांड किसी वजह से। तो CBI की विश्वसनीयता है कि वह जब भी कोई काम करती है तो बहुत ईमानदारी से करती है, उसके तह तक जाती है और उसका जो रिजल्ट है उस पर किसी को शक नहीं होता है, देन दैट इज ऑल्सो ए ब्रांड। सुप्रीम कोर्ट ब्रांड हो सकता है क्योंकि उसकी द्वारा दी गई जजमेंट जो है वो पूरे देश के लिए मायने रखती है, उसकी विश्वसनीयता शक से परे है। तो
ही इज ऑल्सो इन द ब्रांड। सो ब्रांड का मतलब यह है कि वह पीपल उसको कैसे देखता है, सीधा सीधा ये है कि लोग कैसे समझते हैं किसी चीज को इन पॉजिटिव टर्म, है ना, इन पॉजिटिव टर्म। नेगेटिव है तो वो ब्रांड नहीं होगा। अगर कोई चीज अच्छा नहीं है, कोई चीज बुरा है, फिर भी लोग जाने वो बुरा है तो वो ब्रांड हो जाएगा, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। ब्रांड विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड इन द वेरी पॉजिटिव मैनर फॉर इट्स क्वालिटी, फॉर इट्स appeal, for its price factor, for its availability in the market, for its appeal to the customer, for its acceptability in the masses. These are the reason due to which the brand is the brand. मान लीजिए आपको टेस्ला की कार हो या मर्सिडीज BMW का कार आपको मिले, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज ब्रांड ओनली ड्यू टू इट्स प्राइस फैक्टर। प्राइस फैक्टर, ध्यान ये देना है, प्लीज ध्यान यह देना है कि प्राइस फैक्टर से हम ब्रांड को जोड़ते हैं जो कि सही नहीं है। मान लिया जाए कि कोई उत्पाद है और वह सस्ते दरों पे मिल रहा है इसलिए वो ब्रांड बन गया, देन दैट इज द फैक्टर फॉर इट। आप श्रीलेदर का जूता चप्पल इसलिए यूज करते हैं कि वह कम कीमत पर आपको अच्छे गुण का चीज देता है। उसी तरह से हम कई बार पतंजलि के प्रोडक्ट इसलिए यूज करते हैं कि वो कम कीमत पर हमें अच्छे गुणवत्ता की चीज देता है। यानी कि प्राइस इज अ फैक्टर, और जरूरी नहीं है कि ज्यादा प्राइस देकर ही हम ब्रांड को अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कम कीमत पर अच्छे फीचर देते हैं, एंड ड्यू टू दैट फैक्टर ओनली दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन और दैट प्रोडक्ट पर्टिकुलर पर्सन इज ब्रांड। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं। मारुति की कार बहुत सस्ती आती है, यानी कंपेयर टू अदर, उसमें फीचर बहुत सारे मिलते हैं और कम कीमत पर आपको अच्छे अच्छे फीचर मिल जाते हैं। तो द प्राइस इज दैट फैक्टर, बट द प्राइस इज नॉट इन एक्सटेंट साइड, मतलब एक्स्ट्रा साइड, यानी कि महंगे साइड में वो नहीं है, सस्ते साइड में। आप Xiaomi के मोबाइल यूज करते हैं, वह कम कीमत पर आपको अच्छे अच्छे फीचर देता है। तो अगर कोई सोचता हो कि ब्रांड मतलब महंगी कीमत, बड़ी कीमत चुकाकर कोई उत्पाद लें, तो ऐसा सही नहीं है। ब्रांड का मतलब प्राइस ही नहीं है, प्राइस इज एंड क्वालिटी, बट बिसाइड दिस प्राइसिंग देयर आर द वेरियस टर्म्स ऑफ द क्वालिटी रिलेटेड टू दैट ब्रांड, यानी कि बहुत सारे और भी क्वालिटी हैं जो कि ब्रांड से जुड़े हुए हैं। Now the next understanding of the brand is that is very important, is that brand doesn't only mean that national or international acclaimed product or nationally and internationally accepted product। ब्रांड लोकल भी हो सकता है। मान लिया कोई समोसे का दुकान है आपके क्षेत्र में, वो बहुत पॉपुलर है ड्यू टू इट्स क्वालिटी, ड्यू टू इट्स टेस्ट, ड्यू टू इट्स अपील एंड ड्यू टू इट्स कस्टमर बेस, तो वह ब्रांड होगा। उसी तरह से लोकल में कोई अगर आपका कोई मिठाई की दुकान है, वहाँ पे बहुत मिठाई लोग खा रहे हैं, मान लीजिए XYZ कोई मिठाई का दुकान है और वहाँ पे लोग बहुत मिठाई लेते हैं, उसका सेल्स बहुत है, उसका रेवेन्यू बहुत है, दैट इज द ब्रांड फॉर द लोकल। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड का मतलब कोई नेशनल लेवल पर हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो, और जिसका विज्ञापन आता हो, प्रचार प्रसार होता हो, जो मास मीडिया में दिखता हो, रेडियो पे चलता हो, FM में चलता हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ब्रांड इज समथिंग दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपल इन द सिंपल सेंस। कुछ ऐसा है जो लोगों के द्वारा पहचान की जाती है, लोग उस पर बात करते हैं, देन दैट पर्टिकुलर थिंग इज द ब्रांड एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर द वेरियस थिंग्स, recognized due to its quality, recognized that due to its quantity, recognized due to its feature, recognized due to its sales and service, recognized due to its preeminence, recognized due to its attraction, recognized due to its कस्टमर डिलीवरी और कस्टमर एक्सपीरियंस, किसी भी तरह, और ये लोकल भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रांड, दैट ब्रांड कैन बी द लोकल, रीजनल एंड द फ्रॉम द एरिया ऑल्सो, कोई ज़रूरी नहीं। और हो सकता है कि कोई बड़ी ब्रांड के, मान लीजिए कि कोई मिठाई की दुकान आप ले ले, हल्दीराम या किस तरह के कोई ब्रांड, बड़े ब्रांड के दुकान आपके शहर में, उससे ज़्यादा कोई लोकल अगर बेच रहा है तो ही इज़ ग्रेटर ब्रांड इन दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी। सो कोई ज़रूरी नहीं कि ब्रांड इंटरनेशनल नेशनल होगा तो अच्छा होगा, लेकिन उसकी पहचान तो होगी। मैं अगर चर्चा कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, तो ब्रांड है। एंड हाउ द ब्रांड इज रिकॉग्नाइज्ड, ऑफ कोर्स द ब्रांड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेम, by the logo, by the sign, by the symbol, by the color, by the advertisement, by the slogan, by the jingles, ये सारी ब्रांड की पहचान है। लेकिन सबसे इसमें प्रोमिनेंट है नेम और लोगो। हम एप्पल को यूज़ करते हैं क्योंकि उसका लोगो जो कटा हुआ सेब है उससे हम पहचान जाते हैं और उसकी एक मास लेवल पे अपील है। हम एप्पल का नाम से भी यूज जानते हैं, यानी APPLE एप्पल, एप्पल का मतलब सेब भी हो सकता है, एप्पल का मतलब आईफोन भी हो सकता है, एप्पल का मतलब और भी कुछ हो सकता है। लेकिन एप्पल का लोगो जब मिल जाता है और एप्पल मिल जाता है तो वह आईफोन होगा या एप्पल का प्रोडक्ट होगा, एप्पल मैकबुक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नाम और लोगो दो चीज़ बहुत इंटीग्रल है ब्रांड को पहचानने में। आप जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं तो उनके जो
शेप, साइज, स्ट्रक्चर, उनकी हाइट है, वह अगर मान लीजिए लोगो है तो नाम उनका अमिताभ बच्चन है। इसी तरह से ब्रांड में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है नाम और लोगो। उसके बाद आप और भी चीज़ें जोड़ते हैं, आपका कलर होता है, आपकी टेक्सचर होती है जो आप रैपिंग करते हैं, उसके बाद आपकी ग्राफिक्स डिज़ाइन होता है, उसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसमें जो जिंगल्स बजते हैं, उसमें जो म्यूजिक्स होते हैं वो भी ब्रांड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो बाय दिस थिंग ब्रांड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। ब्रांड लोगों पर हम अलग से बात करेंगे किसी दिन, लेकिन अगले प्रस्तुति में। लेकिन आज के लिए बस इतना ही कि ब्रांड पे ही अपनी चर्चा रखते हैं। तो ये भी ब्रांड का एक पहचानने का तरीका है। दिस आर द रिकॉग्नाइजिंग क्वालिटी ऑफ द ब्रांड। अब आते हैं कि ब्रांड क्यों ज़रूरी है या ब्रांड कैसे बनता है। ब्रांड कोई भी एक दिन में नहीं बनता है। नो एनी प्रोडक्ट, नो एनी ऑर्गेनाइजेशन, नो एनी पर्सनैलिटी कैन बिकम ब्रांड ओवरनाइट। दे हैव टू परफॉर्म फॉर द ईयर्स in the continuous manner, then only that particular product has become brand nowadays, or any person or any personality can become brand। लगातार सतत बिना रुके, बिना नीचे गए हुए लगातार जब परफॉर्मेंस होता है या प्रस्तुति होता है तभी जाकर कोई ब्रांड बन पाता है, लंबे समय तक, यानी सालों तक। और सालों तक मेहनत करने के बाद कोई बनता। अगर कोई चाहे कि रातों रात अगर हम बन जाएं ब्रांड, तो ये संभव नहीं है। वह तब हो सकता है जब पहले से अम्ब्रेला ब्रांड, यानी कि कोई टाटा कंपनी से कोई प्रोडक्ट आज लॉन्च होता है तो रातों रात वह ब्रांड हो सकता है, क्योंकि एक अम्ब्रेला ब्रांड थी, वहां से वह निकल के आया। लेकिन कोई प्रोडक्ट आज चाहे और आज ही के रात चाहे कि ब्रांड बन जाए तो वो मुश्किल है। इसलिए ब्रांड के लिए पॉजिटिविटी के साथ लंबे समय तक अच्छा सक्सेस रेट होना चाहिए। ये नहीं कि मैं कुछ नेगेटिव कारण करते आया हूं और आज मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा तो ब्रांड हो जाऊंगा, नहीं। द पीपल विल नॉट एक्सेप्ट यू, सो यू हैव टू परफॉर्म इन द लॉन्ग track record, historical track record, and that performance should be in a very positive manner, in a very good manner। तभी आप ब्रांड बन पाते हैं। ब्रांड क्वालिटीज़ के लिए होता है, आपको मैं बता चुका हूँ, अपने दाम के लिए होता है, यानी कि एक लेवल का रेट होता है, एक फीचर के लिए होता है, एक आपका यूजेस के लिए होता है, सेल्स एंड सर्विस के लिए होता है, और कस्टमर का ट्रस्ट के लिए होता है, विश्वास। यानी ब्रांड है वहाँ विश्वास है, यानी विश्वास कि इस प्रोडक्ट को अगर यूज़ करोगे यू विल गेट दैट पार्टिकुलर क्वालिटी, यू विल गेट दैट पार्टिकुलर ड्यूरेबिलिटी, यू विल गेट दैट लेवल ऑफ द प्राइस फैक्टर। सो दिस आर द क्वालिटीज एंड रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर फॉर द ब्रांड। अगर आपको भी कुछ बताना हो, कहना हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़ कंसीडर इट सब्सक्राइबिंग। तो अभी के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।